देखते हैं कड़बक, जिनका कवि मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़बक लिखे हैं, जिसको हम लोग संगीत के माध्यम से समझेंगे। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोह जई कवि सोनी। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोह जई कवि सोनी। इस पंक्ति के मतलब है कि कवि का एक आँख है, फिर भी वह ऐसे काव्य लिखते हैं जिसे पढ़कर सभी लोग उन पर मोहित हो जाते हैं। मतलब आप लोग जब कवि परिचय पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि कवि का ना एक नयन है, एक आँख है, फिर भी वह ऐसे ऐसे काव्य लिखे हैं ना जिसे पढ़कर सभी लोग मोहित हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आप सबों से अनुरोध करता हूँ कि आप रूप से ज़्यादा गुण को संवारने में समय लगाएं। चांद जैसा जग विधि अवतारा, दीनः कलंक कीनः उजियारा। चांद जैस जग विधि अवतारा, दीनः कलंक कीनः उजियारा। इस पंक्ति के माध्यम से कवि मलिक मोहम्मद जैसी जी कहते हैं कि विधाता ने चंद्रमा को बनाया, लेकिन उसमें दाग लगा दिए, लेकिन फिर भी चंद्रमा कितनी तेज रोशनी देता है। यानी कि दाग होने से मतलब नहीं रखता है, उसमें यदि अवगुण है तो उसमें विधाता गुण को भी दे दिए हैं। इसलिए आप उस गुण को देखने का प्रयास करें। जग सुझाए कई नैना, उवासुक नखतन महा। जग सुझा एकई नैना, उवासुक नखतन महा। यानी इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि एक आँख से ही कवि को संसार दिख जाता है। उसी तरह नक्षत्र के महीना में, नक्षत्र के बीच में शुक्र नाम का एक तारा होता है जो बहुत ही चमकता है। तो इस प्रकार से यदि आपके पास एक हाथ है या फिर एक पैर है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसी पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। जौ लही अम्बही डाभन होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई। जौ लही अम्बही डाभ न होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई। यानी इस पंक्ति के माध्यम से जैसी जी कहते हैं कि जब तक आम में नुकीली डाभ नहीं हो तब तक आम में जो मीठा होता सुगंध वो नहीं मिल पाएगा। यानी कि आप देखते होंगे आम में ना एक नुकीली डाभ होता है, अगर वो नहीं निकले तो आम मीठा नहीं होगा, मीठा उसका सुगंध नहीं हो पाएगा। यदि आपको अच्छा बनना है तो कांटों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसे हटाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। किन्ह समुद्र पानी जो खारा, तवती भयउ सूझया पारा। किन्ह समुद्र पानी जो खारा, तवती भयउ असूझ अपारा। कवि जायसी जी कहते हैं कि विधाता ने समुद्र के पानी को खारा बनाया, यानी खारेपन का
एक दोष लगा दिया, तभी तो वह ऐसा असूझ और अपार हुआ है। यानी कि जिसमें दोष है, समझ लीजिए कि विधाता कुछ न कुछ उसमें ऐसा गुण दिए हैं जिससे वह महान बन सकता है। तो वह गुण को सिर्फ पहचानने की ज़रूरत है। जाओ सुमेरु त्रिशूल विनाशा कंचन गिरी लाग आकाशा। जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा कंचन गिरी लाग आकाशा। जायसी जी कहते हैं कि सुमेरु पर्वत पर शंकर जी जब त्रिशूल मारे तो वह सोना बन गया, और सोना ऐसा बन गया, इतना बड़ा बन गया कि वह आकाश तक जा पहुंचा। यानी कि जब सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से मारा गया तभी तो वह स्वर्णगिरी होकर आकाश तक पहुंचा। यदि आपको कोई कष्ट दे रहा है तो उसके पीछे सुख छुपा हुआ रहता है, इसलिए आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। जो लही धारी कलंक न पारा काच होई नहीं कंचन कारा। जौ लही धरी कलंक न परा कांच न होई कंचन कारा। कवि जायसी जी बोलते हैं कि जिस प्रकार से यदि जो गहना होता है, स्वर्ण होता है, उसको घरिया, यानी घरिया मीन्स होता है जिसमें सुनार स्वर्ण को या फिर सोना चांदी को उसमें रख कर तपाता है, तब उसकी चमक वापस आ जाता है या फिर वह बहुत अति सुंदर दिखने लगता है। यदि आप बड़ा करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको कठिन से कठिन मेहनत करना ही पड़ेगा। एक नयन जस दर्पण औते ही निर्मल भाव सब रूपवंत गही मुख जो ही कई चाव। एक नयन जस दर्पण औ तेहि निर्मल भाऊ सब रूपवंत गही मुख जो वहीं कई चाऊ। कवि का एक नेत्र है जो कि दर्पण का समान है, और उनका जो भाव है बहुत ही निर्मल है। कवि स्वयं कुरूप है, मतलब कवि का चेहरा भी समझिए कि कुरूप है, पर सब रूपवान उसके पांव पकड़कर चाँव से उसका मुंह जोहते हैं, यानी सब उसे ही देखना चाहते। इसलिए रूप को नहीं गुण को संवारिए।